गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 3 कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तक है नंदिनी। पाठ पहला जो हमने पहले पढ़ लिया है, एक बार वापस इसकी रीडिंग कर लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए हैं वो करेंगे। सारा जग उसके गुण गाता था, भगवान के गुण, ईश्वर के गुण गाता है, जिसने सभी संसार में सभी चीज़ों को बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाए, दिन रात बनाए, सर्दी गर्मी वर्षा सब ऋतुओं का वर्णन किया, नी झील तालाब और बड़े बड़े समुंदर बनाए, खेतों में हरियाली फैलाई। हम सब इन्हीं के गुण गाते हैं। किसके गुण गाते हैं? जिन्होंने इन सबको बनाया है, अर्थात भगवान, ईश्वर, परमात्मा। हम सबको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। शिक्षण संकेत। इस कविता में ईश्वर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ईश्वर के बारे में, जिन्होंने पूरे संसार की रचना की। जिन्होंने किसकी रचना की? पूरे संसार की। और प्रकृति द्वारा हमें बहुत कुछ दिया, और प्रकृति द्वारा हमें बहुत कुछ दिया। जैसे प्रकृति ने क्या दिया? झील, नदी, कीट पतंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये सब किसने दिए? ईश्वर की ही देन है। इसलिए सारा जग गुणगान करता है और ईश्वर की पूजा करता है। अब इस कविता को पढ़ेंगे और शेष बचे हुए प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे। जिसने ये तारे चमकाए, जिसने सूरज चांद बनाए, जो दिन करता रात बनाता, सारा जग उसके गुण गाता। यानी इन चीज़ों को किसने बनाए? जिसने तारे बनाए, सूरज चांद बनाए, जो दिन बनाता है, रात बनाता है, सारा जग और उसी के गुण गाता है। जिसने इसकी रचना की है उसी के गुण गा रहा है। अर्थात कौन हुआ? ईश्वर या परमात्मा, भगवान। सर्दी जाती, गर्मी आती, वर्षा आती, जल बरसाती, जो पतझड़ फिर बसंत लाता, सारा जग उसके गुण गाता। यानी ऋतुओं का निर्माण भी किसने किया है? भगवान ने। पहले क्या आता है? सर्दी, फिर सर्दी के बाद में गर्मी, गर्मी के बाद में वर्षा। अभी वर्षा ऋतु चल रही है। जो वर्षा मतलब क्या होता है? बारिश आती है। फिर बारिश के बाद में पतझड़, फिर बसंत आता है। पतझड़ यानी पत्ते मतलब पेड़ पौधे सूख जाते हैं। फिर बसंत में नए पत्ते आते हैं और हरियाली होती है चारों तरफ। सारा जग उसके गुण गाता। यानी इन सबको जिसने भी बनाया है वह है भगवान, और हम भगवान के गुणगान करते हैं। हरे भरे ये खेत उगाए, ऊंचे पर्वत खूब बनाए, झील नदी का जो जल दाता, सारा जग उसके गुण गाता। यानी हरे भरे खेत उगाए, खेतों में जो हरियाली लाता है, खेतों में जो अन्न उगाता है वो किसान उगाता है, लेकिन उसमें उगाने के लिए कौन मदद करता है? भगवान, जो बारिश करता है, धूप करता है, तब वो पेड़ पौधे पनपते हैं। ऊंचे पर्वत खूब बनाए, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी उन्होंने ही बनाए हैं। झील बनाई, नदियों का जो जल आता है, नदियों में जो पानी आता है वो सब भगवान की ही देन है। सारा जग उनके गुण गाता। जिसने कीट पतंगे बनाए, कीट पतंगे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं ना, उनको किसने बनाया? विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को। जिसने कीट पतंगे बनाए, नाना पशु पक्षी उपजाए। यानी विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को, कीट पतंगों को, ये सब किसने बनाए? ईश्वर ने, भगवान ने बनाए। जो अनाज फल फूल उगाता, जो अनाज फल फूल उगाता, सारा जग उसके गुण गाता। यानी जिसने फल फ्रूट वगैरह ये भी बनाए, वो कौन है? वो भगवान ही है, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। जो है जीवन देने वाला, हम सबका है जो रखवाला, हम सबका जो है रखवाला। यानी हमें जीवन कौन देता है? भगवान, और हम सबका रखवाला भी कौन है? भगवान। सो है पिता और है माता, हमारे माता पिता कौन है? भगवान ही है। सारा जग उसके गुण गाता। सारा जग किसके गुण गाता? भगवान के, ईश्वर के। हम सब भी उसके गुण गाएं, आओ मिलकर शीश नवाएं। मतलब ये सब भगवान की ही देन है। पूरे सृष्टि या पूरे ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की है। सुख, जीवन मरण, बड़े बड़े पहाड़, झीलें, नदियाँ, दिन रात, चांद, सूरज, तारे, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, सब का निर्माण भगवान ने ही किया है। इसलिए ये बोल रहे कवि कि सारा जग उसके गुण गाता, आओ मिलकर शीश नवाए, यानी सिर झुकाए। शीश यानी सिर, नवाए, नवाए यानी झुकाना। हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करें, हे भगवान हमारी रक्षा करना। अब इसके शब्दार्थ हो गए। इस कविता को सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छी राइटिंग में। और इसके शब्दार्थ हो गए हैं। मौखिक प्रश्न सुन लो एक बार।
नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी मौखिक यानी ओरल, अपन ओरल बोलते हैं ना। आपको खाली सुनना है और समझना है और जोर से बोलना है, लिखना नहीं है कॉपी में। कविता में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? कविता में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है। किसके गुणों का वर्णन किया गया है? ईश्वर के। फिर दूसरा क्वेश्चन, हमें किसके सामने सिर झुकाना चाहिए? हमें किसके सामने सिर झुकाना चाहिए? हमें भगवान या ईश्वर के सामने सिर झुकाना चाहिए। किसके सामने सिर झुकाना चाहिए? ईश्वर के सामने। फिर थर्ड क्वेश्चन, इस सृष्टि की रचना किसने की? इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। ओनली मौखिक में याद करना है आपको। फिर है सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये हमारे हो गए हैं। फिर भी एक बार उत्तर बता देती हूँ आपको। पतझड़ का मौसम किस ऋतु के बाद आता है? वर्षा के बाद है। दूसरा है झील और नदी में जल का देने वाला कौन है? ईश्वर। फिर थर्ड, कविता में इनमें से किसका उल्लेख नहीं हुआ है? कविता में गंगा यमुना का उल्लेख नहीं हुआ है। पहले में वर्षा, दूसरे में ईश्वर और तीसरे में गंगा यमुना। ये कर लिया हमने पहले, फिर भी एक बार मैंने आपको उत्तर बताए हैं। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कविता में वर्णित ऋतुओं के नाम लिखिए, जो हमने अभी पढ़ी है। कविता में कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? कविता में सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़ व वसंत ऋतु का वर्णन है। किसका है? कविता में सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़ और वसंत ऋतु का वर्णन है। ओके, ये पहले का उत्तर है। फिर दूसरा है कविता में किसको माता पिता कहा गया और क्यों? उत्तर, कविता में ईश्वर को माता पिता कहा गया है। कविता में ईश्वर को माता पिता कहा गया है क्योंकि ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है। क्यों? इसमें पूछा गया है क्यों कहा गया है, तो लिखना है क्योंकि ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है और हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। और ईश्वर ही हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं। वापस सुन लो। कविता में ईश्वर को माता पिता कहा गया है क्योंकि ईश्वर ने ही हमें जीवन दिया है और हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। कौन करता है? ईश्वर। ये दूसरे का उत्तर। तीसरा है कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। कविता का भावार्थ सुनो। इस कविता में ईश्वर यानी भगवान के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? भगवान के बारे में, जिन्होंने पूरे संसार की रचना की और हमें बहुत कुछ दिया। इसलिए सारा जग इनके गुणगान करता है और ईश्वर की पूजा करता है। वापस सुन लो। इस कविता में ईश्वर के बारे में बताया गया है, जिन्होंने पूरे संसार की रचना की और हमें बहुत कुछ दिया। इसलिए सारा जग उसके गुणगान करता है और ईश्वर की पूजा करता है। ये तीनों क्वेश्चन आज की डेट डालोगे। आज की डेट डाल के काम करना है आपको। ये तीनों क्वेश्चन हो गए आपके। फिर ये है कविता, ये हमारा हो गया है। फिर भी एक बार सुन लो। कविता पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जो दिन करता रात बनाता, सारा जग उसके गुण गाता, हरे भरे ये खेत उगाए, ऊंचे पर्वत खूब बनाए। ये आपको खाली जगह पीछे देख के लिखना है, नहीं तो मैंने ये बता दिया आपको, आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। फिर है भाषा और व्याकरण में। भाषा व्याकरण में दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके पर्यायवाची लिखने हैं। ये चित्र आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको नदी का और सूरज का चित्र बनाना है। ओके, नदी के पर्यायवाची नदी, सरिता और तरंगिनी। क्या है? नदी, सरिता, तरंगिनी। नदी, सरिता, तरंगिनी। फिर सूर्य का चित्र बना के सूर्य, सूरज और रवि। सूर्य, सूरज और रवि, दो चित्र बनाओगे, नदी का और सूरज का। फिर इनके 3-3 पर्यायवाची लिखना है, 1 2 3 1 2 3। फिर दूसरा, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी जीवन और मरण होगा। मृत्यु भी लिख सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो मरण लिखना है, ये वाला जीवन मरण। ऊंचा नीचा गुण दोष, ऊंचा नीचा गुण दोष। फिर है तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। और इसमें दिए गए पर्यायवाची शब्द दिए रखे, इनके
पर्यायवाची लिखने हैं, अर्थ शब्द दे रखे हैं, इसके पर्यायवाची लिखने हैं। सूरज, सूर्य और रवि, जग, संसार और दुनिया, पर्वत, पहाड़ और गिरी। वापस से सूरज के पर्यायवाची देखो, सूर्य, रवि, जग का संसार और दुनिया, पर्वत का पहाड़ और गिरी, नदी का है सरिता और तरंगिनी, जल का है पानी और नीर, फूल का है पुष्प और कुसुम। वापस सुन लो, नदी का, नदी, सरिता और तरंगिनी, जल का पानी और नीर, फूल का है पुष्प और कुसुम। ये हो गया आपके भाषा व्याकरण। फिर है खेल खेल में, इनकी ये सीढ़ी दे रखी है, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। कुछ खाली जगह दे रखा है, वो उसको कंप्लीट करना है। प और त लेकर दे रखा है, पर्वत लिखना है इसमें, पर्वत, तकिया, सूरज और जहाज, पतंग और गमला, जीवन और नकली। वापस पर्वत, तकिया, सूरज, जहाज, पतंग और गमला और जीवन और नकली। ये आपको कंप्लीट करके कॉपी चेक करवानी है। ये तो बुक में ही करना है, ये तो किताब में ही करना है, किताब में ही करें। ये वाला क्वेश्चन किताब में ही करना है, बाकी सब आपको कॉपी में करनी है। और कॉपी गुरुवार और सोमवार को चेक करवानी है आपको। अच्छे से काम करोगे। कविता, पहले कविता लिखोगे ये वाली पूरी, एक बार वापस सुन लो। पार्ट 1, सारा जग उसके गुण गाता है, ये पूरी कविता सुंदर सुंदर ढंग से अपनी कॉपी में लिखना है। फिर शब्दार्थ करना है, फिर मौखिक प्रश्न नहीं करना, ये लिखित में ये लिखना है। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ये फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये तीनों। फिर इनको उच्चारण नहीं करना, ये लिखना है। कविता पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ये करना है। फिर भाषा व्याकरण के 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन करना है। इसमें नदी का चित्र बनाना है, ऐसे ऐसे करके बीच में डैश 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 कर देना। और सूर्य का चित्र अच्छा सा ऐसे बना लेना आप अपने हिसाब से। और इनके पर्यायवाची लिखना है। फिर विलोम शब्द है, फिर पर्यायवाची शब्द है। ये आपको बुक में ही करना है।